हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक एक बार से फिर आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम जानते हैं थोड़ा सा जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट के बारे में। ये लोग गरीब और अमीर नहीं होते, ये माइंडसेट गरीब और अमीर होता है। कि किन तरीके के माइंडसेट को हम अमीर कहते हैं। एक तो ये हो सकता है जो महीने के 50-60 हजार लाखों रुपए कमा रहे हैं उसके माइंडसेट भी गरीब होंगे, और जो कम पैसे कमा रहे हैं उसके माइंडसेट अमीर हो सकते हैं। लेकिन कैसे? अब हम माइंडसेट की बात करेंगे, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है? पुअर माइंडसेट ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम कमाने वाली या इनके पास पैसे कम होंगे, इनका माइंडसेट गरीब वाला होगा। इनके पास पैसे कम हो या ज्यादा हो, ये माइंडसेट गरीब का होगा। एक जिनकी सैलरी मान लो जॉब कर रहा है और सैलरी 50,000 से 60,000 रुपये है, तो ये भी एक गरीब माइंडसेट का हो जाएगा व्यक्ति। और एक रिच माइंडसेट है यानी अमीर माइंडसेट है, यदि इसकी सैलरी 10 से 20 हजार है ना, फिर भी ये हो सकता है। कैसे? तो जानिए, जिनकी सैलरी 50 से 60 हजार है, 1 लाख रुपये, 1 लाख की भी हम बात कर ले, 1 लाख, तो इसके लिए क्या होगा? ये जीवन में जब भी कुछ खरीदेगा तो सिर्फ लाइबिलिटी खरीदेगा, लाइबिलिटीज ही खरीदेगा। ये जिंदगी में हमेशा लाइबिलिटीज खरीदेगा और ये एसेट खरीदेगा। ये एसेट कैसे खरीदेगा? दोनों में डिफरेंट क्या? लाइबिलिटीज और एसेट्स कैसे लेगा? तो ये जिनकी सैलरी अधिक है ये जाएगा कार पे शिफ्ट होगा। ये लेगा आईफोन। ये घर में कई सारे महंगे फोन लेंगे, यूज के लिए महंगे चीजों के उपयोग करेंगे। अब कार जो लिए तो कार लेंगे लोन पे, ये लेंगे लोन पे। कार कम से कम 20 लाख के लेंगे, और 20 लाख के कार ले रहे हैं तो 5 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं। 5 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 15 लाख लोन पे ले रहे हैं। 15 लाख जब लोन पे हो गया, अब इनकी ईएमआई बनेगी। ईएमआई ये बन जाएंगे 20 हजार की बन गए, 20 हजार की ईएमआई बन गई। अब 50 हजार इनकम है, 50 हजार से 20 हजार माइनस कर दो, 50 के माइनस 20 के। अब इनके बच गए 30 के। अब 30 के यानी कि इसमें इनके बच्चे को पढ़ाने हैं, घर चलाने हैं, तमाम इनमें लफड़े हैं जिनसे इनके पास कभी पैसे नहीं बनेंगे। ये 30 हजार इनमें खर्च हो जाएंगे। अब क्या हुआ? ये जो लाइबिलिटी खरीद रखा है एक कार के रूप में, 5 साल के बाद इस कार की कॉस्ट हो जाएंगे 20 लाख की इन्होंने कार लिया है, तो ये 10 लाख की हो जाएगी। 10 लाख के आसपास में बिकेगा। मे भी बिके भी और ना भी बिके, ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख में बिके या नहीं बिके, ऐसा भी हो सकता है। यानी आईफोन ले लेगा, फिर आईफोन में जाएगा 1 लाख 1.5 लाख की आईफोन लेके, ये भी ईएमआई पे ये ले लेगा। इसमें भी इसको ईएमआई जाता रहे 5 हजार का पर मंथ। अब इनके पास पैसे कुछ बचते नहीं है, हर महीने ये तकलीफ में जीते हैं। क्योंकि अच्छी इनकम है, अच्छी इनकम के बाद भी, इसको हम बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक इनकम है, लेकिन इसके बाद भी ये हमेशा तंगी में जिएगा। अब एसेट वाली की बात करें जिसकी इनकम 10 से 20 हजार है, तो ये चाहेगा कि मेरी एक इनकम तो यहां से आ रही है, 10-20 हजार है, मैं ये काम तो कर रहा हूं, एक से तो आ रही है, दूसरा इनकम कहां से आएगा? इससे कुछ पैसे बचा के इन्वेस्ट करेगा। जहां से भी इसको इनकम की सोर्स मिलेंगे ये इनकम के सोर्स में इन्वेस्ट करेगा। हर जगह जो ऐसे चीजें खरीदेगा जो मार्केट से उठा के इनके जेब में पैसे डाले, और ये जिंदगी भर ऐसे सामान खरीदते हैं जो पुअर माइंडसेट लोग हैं, जो जेब से पैसे निकाल के मार्केट में लेके जाए। तो ये होता है माइंडसेट की खेल। जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट होते हैं, गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट होते हैं। लोग गरीब और अमीर नहीं होते, माइंडसेट से गरीब और अमीर होते हैं। यदि आपने मान लिया कि आप गरीब हैं तो आप गरीब हैं, आपने मान लिया कि आप अमीर है तो अमीर है। तो इन चीजों को आपको मानना पड़ेगा कि कैसे है, और अपने जीवन में सिर्फ एसेट के रास्ते बनाने होंगे। जब तक आप एसेट के रास्ते नहीं बनाएंगे आप गरीब ही गरीब हैं। तो एसेट के रास्ते कैसे बनाएंगे? एक आपके तो जो काम कर रहे हो कर ही रहे, अब देखना है कि मेरा और क्या क्या रास्ता हो सकता है जहां से मेरी इनकम बढ़ सकती है, कितने रास्ते हो सकते हैं, क्या काम कर सकता हूं जहां से मेरे इनकम बढ़ सकते हैं। कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन शेयर मार्केट में तब इन्वेस्ट करना जब उनके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ऐसे नहीं करना है। म्यूचुअल फंड हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी अलग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनके मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। आप आईबीसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईबीसी क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो विवेक बिंद्रा सर का मिनी फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी। कहने का मतलब एक ही चीज है, लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि माइंडसेट में जो रिच माइंडसेट और
पुअर माइंडसेट है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि जो पुअर माइंडसेट है, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, पैसे कुछ भी हो, जिंदगी भर वो लाइबिलिटीज खरीदता है, इसीलिए वो जिंदगी भर गरीब रहता है और दूसरों के लिए काम करते हुए जिंदगी बिता देता है। लेकिन जो रिच माइंडसेट है, उसकी इनकम कितनी भी हो, कम क्यों ना हो, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और अर्निंग के रास्ते ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। तो आप अपने जीवन में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप पुअर माइंडसेट के हैं या रिच माइंडसेट के हैं, आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम के रास्ते बना रहे हैं या खर्चे के रास्ते बना रहे हैं, हमेशा सिर्फ खर्चे कराने वाले चीज खरीद रहे हैं या पैसे उठा के आपके जेब में डालने वाले खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं जो एसेट है और कौन कौन सी चीजें लायबिलिटीज है, इन चीजों को आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जीवन में क्या क्या एसेट और क्या क्या लायबिलिटीज है। वीडियो अच्छी आपको लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।